कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम सुन रहे हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 3 की पावन कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन, और इसी के साथ सुनेंगे श्री स्कंद महापुराण से महादेव और देवी पार्वती के संवाद में सनत कुमार जी के द्वारा महाकाल तीर्थ की श्रेष्ठता का निरूपण तथा महाकाल वन में भगवान शिव का प्रवेश, कपाल मोचन तथा महापाशुपत पर्वत की महिमा। तो आइए आज की पावन कथा का रसपान करते हैं। सनत कुमार जी ईश्वर से बोले कि हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। यह सुनकर ईश्वर बोले कि हे योगेश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मथुन, निद्रा और चौथा स्व अध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन यानी कि उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे, और यति, विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते हुए नक्त व्रत करें। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अना आश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें तो रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर मैं दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखो उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि को तुम सुनो। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या फिर चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पदम, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदी बनानी चाहिए। तदंतर पुण्य वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद के शब्दों और त्रिवेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उस कलश को रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद, नृत्य एवं वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भलीभांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या फिर गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत से मिश्रित खीर से होम कराना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए। तदंतर शर्करा और घृत से मिश्रित चरु से आहुति डालनी चाहिए। तदंतर स्वस्तिकृत होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भलीभांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उस वस्तु का दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान कर देना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका यानी कि स्वर्ण की बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से प्रार्थना यानी कि क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 101 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार से पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत फल होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में उस वस्तु को त्यागता है तो अब उसका फल तुम सुनो। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक कराने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका विफल तुम मुझसे सुनो। हे द्विश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, 10 तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रतन निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ आकार तथा परवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचार्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचार्य वर्ती को साक्षात ब्रह्मा प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में
अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांगों में पारंगत हो जाता है और वह बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन आदि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से युक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान प्राण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुख पूर्वक विराजमान होते हैं और चंद्रमा की कला, सर्पों के कंकण तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं, संपूर्ण लोकों के आदिदेव उन भगवान श्री महाकाल की जय हो। देवी पार्वती बोली भगवान शंकर से कि हे भगवान, पृथ्वी पर जो जो पुण्य तीर्थ और पवित्र नदियां हैं जिनमें श्राद्ध किया जाता है, उन सबका यत्न पूर्वक आप वर्णन कीजिए। तब महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, त्रिपथगा गंगा संपूर्ण लोकों में विख्यात है। समस्त जगत को पवित्र करने वाली सूर्यपुत्री यमुना भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। चंद्रभागा, वित्सता, नर्मदा, अमरकंटक, कुरुक्षेत्र, गया, प्रभास क्षेत्र, नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कायावरोहण तथा उत्तम महाकालवन अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। पापों को जलाने के लिए अग्नि के समान श्री महाकाल यहाँ विराज रहे हैं। वह 4 कोस तक फैला हुआ क्षेत्र ब्रह्म हत्या आदि पातकों का नाश करने वाला है। यह सुनकर देवी पार्वती बोली कि हे महेश्वर, आप इस महाकाल क्षेत्र का महात्म्य मुझसे कहिए। तब महादेव जी ने कहा कि हे देवी, महाकाल क्षेत्र समस्त पातकों का नाश करने वाला आदि क्षेत्र है। श्री मेरु पर्वत के समीप जो परमात्मा ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, वहां कांतिमती नाम वाली सभा देवताओं को हर्ष प्रदान करने वाली है। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वागीश्वर सनत कुमार जी उस सभा में बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय पराशर नंदन श्री कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेदव्यास जी उन्हें प्रणाम करके उनसे महाकाल का महात्म्य पूछते हुए बोले, हे भगवान, महाकाल वन सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है और उसे गुहाय वन पीठ स्थान तथा ऊसर भूमि क्यों कहा गया है? वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर सनत कुमार जी बोले, यहाँ सब पातक क्षीण हो जाता है, इसीलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। यह मातृकाओं का निवास स्थान होने के कारण पीठ कहलाता है। इस भूमि में मरे हुए जीव फिर जन्म नहीं लेते हैं, इसीलिए इसे ऊषर नाम दिया गया है। अतः यह परमात्मा शंकर का गुह, प्रिय एवं नित्य क्षेत्र है और इसीलिए संपूर्ण भूतों को बहुत प्रिय है। भगवान शिव के इस अतिशय प्रिय क्षेत्र को शमशान, महाकाल वन और विमुक्ति क्षेत्र भी कहते हैं। एकार्मक, भद्रकाल, करवीर वन, कोलागिरी, काशी प्रयाग, अमरेश्वर, भरत, केदार, दिव्य रुद्र महालय, ये सब तीर्थ दिव्य शमशान हैं जो शिवजी को सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। इन सिद्ध क्षेत्रों में सर्वदा भगवान शिव क्रीड़ा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और पुष्कर तीर्थ उत्तम हैं। कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में उत्तम कहा जाता है। कुरुक्षेत्र से 10 गुनी पुण्यमयी काशीपुरी मानी गई है और काशी से भी 10 गुना महाकाल वन है। हे व्यास, प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी ने उत्तम कुशों और समिधाओं के द्वारा अग्निहोत्र किया, अतः उस पुण्य स्थान का नाम कुश स्थली हुआ। भगवान विष्णु ने नर नारायण ऋषि के रूप से बद्रिका आश्रम में रहकर संपूर्ण जीवों के लिए बड़ी भारी तपस्या की, अतः उस पुण्य क्षेत्र को नर नारायण आश्रम कहते हैं। देवेश्वर भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वह कुश स्थली में जा पहुंचे और वहां के उत्तम वन में उन्होंने प्रवेश किया। वह वन
अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से हरा भरा और भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित था। नाना भांति के पक्षी उसमें सब और कलरव करते थे तथा बहुत से मृग वहां सब और फैले हुए थे। वह वन नंदन कानन के समान मनोहर था। भगवान शिव ने उसकी ओर सौम्य दृष्टि से देखा। भगवान रुद्र को वहां पधारे हुए देखकर सभी वृक्षों ने बड़ी भक्ति के साथ अपनी पुष्प संपदा उन्हें समर्पित करके उनके चरणों में फूलों की वर्षा की। वृक्षों का वह पुष्प उपहार ग्रहण करके महेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सब वृक्ष हाथ जोड़कर भगवान शंकर को नमस्कार करके बोले कि हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, आप यहीं इस वन में सदा निवास करें। यह सुनकर महादेव जी बोले कि बहुत अच्छा, इस उत्तम वन में मेरा सदा मन से निवास होगा। तुम्हें मैं दूसरा वरदान यह देता हूँ कि अग्नि, वायु, जल, सूर्य किरणों का ताप, बिजली, वज्रपात और सर्दी, इनमें से कुछ भी तुम्हारे लिए रोग नहीं उत्पन्न कर सकेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने वहां के वृक्षों को अनुग्रहित किया और 1 वर्ष तक वहीं पर रहकर कपाल को पृथ्वी पर फेंक दिया। यह जानकर भगवान ब्रह्मा जी देवता उस वन स्थली को गए जहां पर भगवान वृषभध्वज शिव विराजमान थे। उस वन की अंतिम सीमा तक महादेव जी को ढूंढते हुए देवताओं ने कहीं भी उनको नहीं देखा। तब ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि भगवान शिव के दर्शन के लिए सदा 3 उपाय हैं: श्रद्धा पूर्वक ज्ञान, तपस्या और योग। इन्हीं तीनों से उनकी प्राप्ति बताई जाती है। योगी महादेव जी की कला सहित और कला रहित दोनों स्वरूपों का दर्शन करते हैं। तपस्वी केवल कला युक्त रूप का और ज्ञानी केवल निष्कल रूप का दर्शन पाते हैं। ज्ञान प्रकट होने पर भी जिसकी श्रद्धा मंद है वह भगवान का दर्शन नहीं पाता। पराभक्ति से युक्त योगी पुरुष उन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अतः मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान महेश्वर की आराधना में निरंतर संलग्न होकर तुम सब लोग यहाँ तपस्या करो। यह सुनकर देवता बोले कि हे ब्राह्मण, आप हम सब लोगों को ऐसी दीक्षा दीजिए जो कि भगवान शिव को संतुष्ट करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम शिव यज्ञ के लिए यहाँ पर्याप्त सामग्री ले आओ और इस स्थान पर यज्ञ की वेदी बनाओ। उसी पर अष्टमूर्ति शिव का यजन अर्थात पूजन किया जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने सब कुछ उनके कथन अनुसार किया। उन्होंने विनय युक्त वेश में आकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वे निष्पाप देवता उनका अनुसरण करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव का यजन किया। फिर अनुग्रह पूर्वक संपूर्ण देवताओं को व्रतों में श्रेष्ठ दिव्य पाशुपत व्रत का उपदेश किया। विरोधाभाव को भुला देने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं ही देवताओं को वह दीक्षा दी। महापाशुपत व्रत का वर्णन शिव शाखा में जैसा किया गया है, शास्त्रों में उसकी जैसी विधि बताई गई है और जैसे आचार व्यवहार की शिक्षा दी गई है, उसके सहित वह शैव व्रत देवताओं को बताया। यह व्रत पापों और दुखों का नाश करने वाला, पुष्टि और बल को बढ़ाने वाला, सिद्धिदायक, सुयश बढ़ाने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा कलियुग के समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्य को भस्म स्नान करते हुए एकाग्रचित्त, जितेंद्रिय, शांत और दांत यानी कि दमनशील भाव से रहना चाहिए तथा कमंडलू धारण करना, रुद्राक्ष पहनना तथा अशुभ दर्शन, असत्य आलाप और आसक्ति आदि से रहित होकर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं ने इसी प्रकार व्रत धारण करके उस वन में उमापति महादेव जी की आराधना की। वे सभी पराभक्ति से युक्त होकर उत्तम विधि का पालन करते हुए दीर्घ काल तक भगवान का ध्यान करते रहे। रुद्र के ध्यान की अग्नि से उनके समस्त पाप दग्ध हो गए और वे अपूर्व शोभा और दीप्ति से संपन्न हो गए। तब भगवान शंकर ने देवताओं के पास जाकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान सदाशिव को प्रत्यक्ष देखकर देवताओं ने सृष्टि, पालन और संहार करने वाले उन महेश्वर का इस प्रकार से सत्वन किया। देवता बोले, गणों तथा नंदी सहित शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है, जो धर्म स्वरूप
वृषभ की पीठ पर आरूढ़ होने वाले, सौम्य स्वरूप तथा शक्ति एवं शूल को धारण करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। दिशाएं तथा व्याघ्र चर्म आदि ही जिनके वस्त्र हैं, जिनका चित्त परम विशुद्ध और तेज अत्यंत दुसह है, जो ब्रह्मा स्वरूप हैं, ब्रह्मा जिनका शरीर है तथा जो ब्रह्मा जी के द्वारा भक्तानुग्रह के कार्य में लगाए जाते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। अंधकासुर का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। सब प्रकार के रोगों का अपहरण करने वाले पंचमुख रुद्र को नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले देवताओं के स्वामी ईशान देव को बारंबार नमस्कार है। भीम, उग्र स्वरूप तथा विजय रूप शंकर को नमस्कार है। नमस्कार है। देवताओं, दैत्यों और यतियों के भी अधिपति भगवान शंकर को प्रणाम है, जो चंड यानी कि दैत्यों पर अत्यंत क्रोध करने वाले, चंड दंड अर्थात भयंकर दंड देने वाले तथा श्रेष्ठ खटवांग धारण करने वाले हैं, उन रुद्रदेव को नमस्कार है। विरूपाक्ष अर्थात भयंकर नेत्र वाले, शुभाख्य अर्थात कल्याणकारी नाम वाले तथा विश्व रूप को बारंबार नमस्कार है। शांत एवं ज्ञान स्वरूप त्रिनेत्रधारी शिव को बारंबार नमस्कार है। वेदा, विश्व रूप तथा विश्व संहारकारी को नमस्कार है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र को नमस्कार है। भक्तों पर अत्यंत कृपा करने वाले तथा रुद्र ज्ञान परायण शिव को नमस्कार है। कुरूप, स्वरूप तथा सैकड़ों रूप धारण करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। पंचमुख, शुभ मुख तथा चंद्रमुख धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। वर देने वाले, वर्ण करने योग्य तथा उत्तम कर्म करने वाले शिव को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिलोचन, महेश्वर, हम मन, वाणी, शरीर और भावों से आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी वेदव्यास जी से आगे कहते हैं कि हे व्यास, ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार सत्वन किए जाने पर महादेव जी ने उनसे इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले कि हे महाभागगण, तुम सबने मेरे दर्शन की इच्छा से बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना की है, अतः मैं तुम्हें उत्तम वरदान दूंगा। हे देवताओं, तुम्हारे हित के लिए उज्जैनीपुरी में आकर मैंने कपाल को फेंक दिया है, अब तुम और क्या चाहते हो? तब देवताओं ने पूछा कि हे देव, आपने यहाँ कपाल फेंक कर हमारा कौन सा हित किया है? आपका यह कार्य निरर्थक नहीं हो सकता, अतः इस विषय में जो यथार्थ कारण हो आप उसे बताइए। तब महादेव जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोगों के हित के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर आने वाले एक महान भय को टाला है नामक दैत्य जो बहुत ही बलवान है। वह योग माया का जानने वाला तथा असुरों का स्वामी था। बल के घमंड में आकर रसातल लोक को अपने वश में करके वहीं पर रहता था। उस दैत्य के बलवान सेवक तुम सब लोगों को तपस्या में स्थित जानकर यहाँ मारने के लिए आए थे। उन्होंने माया से अपने शरीर को छिपा रखा था। यहाँ कपाल के गिराने से जो अत्यंत भयानक शब्द हुआ है, उससे और पृथ्वी के कांपने से उन सब दैत्यों के प्राण निकल गए हैं। उन दैत्यों ने संपूर्ण लोगों की सत्ता का विनाश करने के लिए उद्योग किया था। वे राज्य और ऐश्वर्य के दर्प से उन्मत्त हो उठे थे, इसीलिए मैंने उनका वध किया है। यह सुनकर देवता बोले कि हे प्रभु, आप देवताओं के ऊपर बड़ी भारी कृपा करने वाले हैं। तब महादेव जी बोले कि देवताओं, तुम्हारे इस तप से तथा दुसह कष्ट से तुम्हारा तेज सब और बढ़े और अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो। देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता पृथ्वी पर घुटने टेक कर ऊपर की ओर मुख करके उनसे बोले कि हे देवेश्वर, आप हमारे प्राणदाता हैं, कारण हैं। हे देव, तपस्या से ही आपका दर्शन होता है, आपके ध्यान में लगे हुए हम भक्तों की आप रक्षा कीजिए। तब महादेव जी बोले कि देवताओं, मैंने यत्न पूर्वक तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, अब तुम सब मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत से वर दूंगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे भगवान, हमें उत्तम ऐश्वर्य और उन राक्षसों को अक्षय धाम दीजिए। तब भगवान शिव बोले कि देवताओं,
इस लोक में जो मेरे भक्त हैं अथवा जो मेरे हाथ से मारे गए हैं, वे दुर्गति को नहीं प्राप्त होते, उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है। वे देवद्रोही असुर जटाजूटधारी एवं शूलपाणी होकर मेरे वाम पार्श्व में विराजमान होते हैं। इन दैत्यों के निग्रह और आप लोगों के बोध के लिए मैंने इस भूतल पर कपाल को फेंका है। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों पर इस प्रकार मैंने अनुग्रह किया है। वृक्षों के प्रार्थना करने पर मैंने इस वन में नित्य निवास स्वीकार किया है। हे देवताओं, इस वन में आए हुए मेरे और यहाँ तपस्या करने वाले तुम्हारे सामीप्य से यह महाकाल वन दो नामों से लोक में विख्यात होगा, गुहय वन और शमशान। यह तीर्थ सब क्षेत्रों में श्रेष्ठ एवं महान है। मैंने कपाल वर्तचर्या का वर्णन इस प्रकार किया है। कपाल पात्र में भोजन करें, कपाल वर्त को ही आभूषण की भांति धारण करें, हाथ में कपाल लिए रहे, सदा संतोष पूर्वक रहे और नियम पूर्वक भिक्षा अन्न का आहार करें, शमशान में निवास करें, समस्त प्राणियों के प्रति प्रसन्न रहें, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में संभाव रखें, सब अंगों को भस्म से विभूषित करें, विशेषतः ज्ञानवान और जितेंद्रिय हो, सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दें, मिट्टी भस्म और जल मात्र का संग्रह करें, सदा योग युक्त रहें, नित्य निरंतर जप करें, श्रेष्ठ आसन को जीतें, पवित्र तीर्थ में आश्रम बनाकर रहें, धीरे धीरे इष्ट देव में चित्त को एकाग्र करें। यही लोकातीत उत्तम ज्ञान एवं महापाशुपात व्रत है। पूर्व काल में कपाल व्रत का आश्रय लेकर मैंने स्वयं इसका पालन किया है। कपाल व्रत परम गोपनीय, पवित्र एवं पाप नाशक है। कपाल व्रत कठिनता से धारण करने योग्य और परम अद्भुत है। महापाशुपत व्रत धारण करने वाले एक महात्मा को जो श्रद्धा पूर्वक भोजन कराता है, उसे करोड़ों वेदवेता ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो यतियों को कपाल पूर्णी यानी कि नारियल के खपर को भरकर भिक्षा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। यह लोक और वेद में वंदित तथा देवताओं और दानवों के द्वारा पूजित व्रत है। संपूर्ण भूतों को मोहने वाला इस कपाल व्रत को जो धारण करते हैं, वे मेरे समान होकर इस पृथ्वी पर विचरते हैं तथा इस दीक्षा और योग से समस्त प्राणियों को तारते हैं। हे पितामह व्यास, जैसे मैं संपूर्ण देवताओं का पूजनीय हूँ, उसी प्रकार यह महाव्रत संपूर्ण योगों से पूजनीय है। संसार के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए यह कल्याणमय व्रत परम पवित्र है, क्योंकि यह संपूर्ण धर्म के द्वारा मोक्ष का कारण है। जो अजितेंद्रिय पुरुष इस कपाल व्रत यानी कि संन्यास को ग्रहण करके फिर छोड़ देता है, वह यमदूतों के द्वारा शीघ्र ही रौरव नरक में डाला जाता है। जो भाव से इस व्रत की बात तो करता है किंतु तद अनुकूल कर्म नहीं करता है, वह राग युक्त चित्त वाला श्रृंगारी अर्थात श्रृंगार रस में डूबा हुआ पुरुष धर्म का प्रिय नहीं है। जो इस व्रत को लेकर भी कभी एक स्थान पर ही भोजन करता है, मिठाइयाँ उड़ाता है, निष्कपट बातें जिसे अच्छी नहीं लगती, जो बुरे गांव और नगरों में रहता है, खेती और वाणिज्य व्यवसाय का सेवन करता है, इत्यादि दोषों से दूषित उस मिथ्याचारी के साथ वार्तालाप करने से भी मनुष्य नरकगामी होता है, क्योंकि वह मेरे व्रत को कलंकित करने वाला है। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी व्यास जी से आगे कहते हैं कि भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ उस क्षेत्र को बसाया जहां पर भगवान शिव का निवास है। वह स्थान महाकाल वन कहलाता है। वह भूभाग भगवान शंकर के अनुग्रह का घर है, इसमें संशय नहीं है। मरणशील प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही इस क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां स्वर्ण और मणि से निर्मित वेदिका बनाई गई, जो सब ओर से परम सुंदर थी। 34 सुंदर कलश स्थापित किए गए वहां, जो कि भरे हुए थे। वहां वेदी के चारों ओर 4 दरवाजे थे, जो होम अग्नि से तप रहे थे। उस स्थान पर रखे हुए घट नवोदित सूर्य की भांति दिखाई देते थे। ऐसे उत्तम महाकाल वन में भगवान शिव क्रीड़ा करते हैं। यह सब कुछ सतयुग में सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। त्रेता में धर्मपरायण तपस्वी ब्रह्मचारी ही भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं। द्वापर में धर्मात्मा और वैदिक ज्ञान से संपन्न पुरुष ही उन्हें देख पाते हैं। परंतु कलयुग में विशुद्ध विज्ञान से सुशोभित अधिक तपस्या वाले पुरुष ही
महाकाल वन में शूल पटीशधारी उन देवादिदेव भगवान महेश्वर का दर्शन करते हैं जो कि संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। हे व्यास, मैंने तुम्हें यह सब यथार्थ वृतांत बतलाया है। भगवान शिव का यह स्थान विश्व विख्यात गुण गणों से पूजित है और सब दोषों का नाश करने वाला है। जो कल्याणमयी बुद्धि से युक्त मानव इहलोक में एकाग्रचित होकर इस स्थान के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह देवताओं से अभिषिक्त एवं पूजित होकर भगवान शंकर के धाम को जाता है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगतजनों, यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। कल की कथा में हम सुनेंगे धारणा पारणा, मासो उपवास व्रत और रुद्रवर्ती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान, और इसी के साथ सुनेंगे रुद्र भक्ति का निरूपण तथा महाकाल क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों के नियम। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर आप हमें अवश्य बताएं। ओम नमः शिवाय।